ओम वक्रतुंडो महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा अविघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। होली हिंदुस्तान के प्राचीन त्योहारों में से एक त्योहार है। रंगों के इस त्योहार में बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक बिना किसी भेदभाव के हर्ष उल्लास के साथ होली खेलते हैं। इस साल 2022 में 18 मार्च शुक्रवार को धुलंडी अर्थात रंगों की होली है। मैं आप सभी को रंगों के त्योहार होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। ईश्वर की कृपा से जीवन में एक नई आशा और उमंग के साथ आगे बढ़ें, सभी सुखी हो, सभी निरोग रहें, धन धान की वृद्धि हो। नमस्कार, मैं हूं आर्यन पांडे ज्योतिषाचार्य। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। इस वीडियो में होलिका पूजन और होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही होलाष्टक और होलिका दहन वाले दिन क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से यानी होली से 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ हो जाता है। इस बार 2022 में 10 मार्च गुरुवार को अष्टमी है, इसीलिए 10 मार्च गुरुवार से होलाष्टक आरंभ हो जाएगा। होलाष्टक में मुहूर्त से संबंधित सभी प्रकार के शुभ काम करना वर्जित होता है। होलिका दहन फागुन माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त होता है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो पूरे होलाष्टक में ही सावधानी रखनी चाहिए, परंतु होलिका दहन वाले दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अज्ञानतावश अनजाने में हो जाती हैं, इसीलिए ये पहले ही जान लें कि होलाष्टक वाले दिन और होलिका दहन वाले दिन कौन से गलतियों को करने से बचना है। नंबर 1, होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका देवी की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित होता है, यानी होलिका दहन वाले दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति मांस और मदिरा के सेवन से बचता है उसका घर धन्य धान से भरा रहता है और घर परिवार में रोग बीमारी व्याधि नहीं होती है। नंबर 2, यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन उधार देने और उधार लेने से बचना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन दिए हुए पैसों की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होता है। इसी तरह इस दिन लिया हुआ कर्ज भी आसानी से नहीं चुकता। नंबर 3, होलिका दहन के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 4, होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो अपने घर का भोजन करें, बाहर के खाने से बचाव करना चाहिए। नंबर 5, होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय भी बाल खुला न छोड़ें, इससे नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। नंबर 6, होलिका दहन के दिन गर्भवती माताएं होलिका का परिक्रमा नहीं करें। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विशेषकर गर्भवती स्त्रियां अग्नि की परिक्रमा बिल्कुल ही नहीं करें, यह उनके लिए वर्जित होता है। नंबर 7, नवविवाहित स्त्रियों जिनका अभी अभी इसी साल में शादी हुआ है, पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से आप ससुराल में हैं तो होलिका का अग्नि जलना देखना शुभ नहीं माना जाता है, यानी नवविवाहिता को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, यह वर्जित है।
इसीलिए नवविवाहिता को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नंबर 8, विवाद और कलह कलेश से बचना चाहिए। इस प्रकार होलाष्टक यानी 8 दिन में ये 8 प्रकार के नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, और इसके पालन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारी व्याधि से दूरी बनी रहेगी और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। अब होलिका पूजन के मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। 18 मार्च को रंगों की होली है, उससे एक दिन पहले यानी 17 मार्च गुरुवार के दिन होलिका पूजन किया जाएगा। होलिका पूजन के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह सूर्योदय से ही यानी सुबह के 6:30 से होलिका पूजन का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा और दोपहर के 1:29 तक होलिका पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि दोपहर 1:30 से भद्रा का शुरुआत होगा, इसीलिए 1:30 से पहले आपको पूजन कर लेना चाहिए। इस बार 17 मार्च को 1:30 दोपहर से लेकर अर्धरात्रि 1:08 तक भद्रा का वास होगा, इसीलिए पूजन सुबह 6:30 से लेकर के 1:29 तक करना श्रेष्ठ है। इसमें शुभ मुहूर्त की चौघड़िया के अनुसार बात करें तो 6:30 सुबह से लेकर के दोपहर के 1:29 तक 3 शुभ चौघड़िया होगी, जिसमें पूजन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। पहली चौघड़िया शुभ की चौघड़िया होगी, ये सुबह 6:32 से प्रारंभ करके 8:01 सुबेरे तक है। इस चौघड़िया में पूजन करना हर प्रकार से श्रेष्ठ होता है। घर में मांगलिक और शुभ कार्य होते हैं। जिन जातकों को शादी विवाह से संबंधित बाधा रही हो वो सुबह के चौघड़िया यानी 6:32 से 8:01 के अंदर करें, घर में मांगलिक कृत्य संपन्न होगा। दूसरी चर की चौघड़िया, ये चौघड़िया दिन के 11 बजे से लेकर के 12:29 तक है। ये चर की चौघड़िया होगी। इस चौघड़िया में पूजन करने से कार्य व्यवसाय में आ रही बाधा समाप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तीसरी लाभ की चौघड़िया दोपहर 12:29 से प्रारंभ होकर के 1:29 तक मान्य होगा। ये 1 घंटे का समय होगा। इस चौघड़िया में पूजन करने से हर प्रकार के श्रेष्ठ लाभों की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये तीनों ही चौघड़िया पूजन करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसलिए प्रयास करके शुभ चौघड़िया में पूजन करें और अपने कामना की पूर्ति करें। अब होलिका दहन की बात करते हैं। तो होलिका पूजन के उपरांत सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है, परंतु इस बार 17 तारीख गुरुवार को 1:30 बजे दोपहर से अर्धरात्रि 1:29 तक भद्रा होने के कारण होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त नहीं हुआ, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन किया जाता है। और इस बार 1:30 बजे दिन से लेकर 1:30 बजे अर्धरात्रि तक भद्रा का वास है, तो इसमें शुभ मुहूर्त की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु होलिका दहन अति आवश्यक काम होने के कारण इसको टाला नहीं जा सकता, इसीलिए रात्रि के 9 बजे से लेकर के रात्रि के 10:15 के बीच होलिका दहन करने के लिए तुला लगन को लेंगे, इसमें आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये होली का त्योहार आपके जीवन में उमंग और सफलता प्रदान करे। इति शुभम। नमस्कार।